हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे दो लड़कियाँ आदि और आतांग जो थी ना, वो दोनों लड़कियाँ हमारे वांगशान के घर में आई हुई थी। जहाँ पे वांगजी और लांसान तो उन दोनों को इग्नोर ही कर रहा था, पूरी तरह से वो इग्नोर ही कर रहा था। और विंग तो अपने कमरे में जा चुका था फ्रेशन अप होने के लिए। अब हम आगे देखते हैं, जहाँ पे हमारे विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जो ना फ्रेशन अप होने के बाद वो सोच रहा था कि हाँ, वो दोनों लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही है। इन लोगों ने मुझे बताया तक नहीं ठीक से कि क्या रीज़न है, वो दोनों यहाँ पे क्या कर रही है। विंग यही सोच रहा था और ऐसे सोचते जो दरवाजे को ओपन करता है तो वो देखता है कि वो दोनों लड़कियाँ दरवाजे के ऊपर ही खड़ी है करके, और बस विंग को देख रही है करके। विंग उन दोनों को देखता है शॉकिंगली, बट वो दोनों जस्ट विंग को अंदर पुश करते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं। तुम हो कौन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो। हाँ, जहाँ पे विंग उन दोनों को देखते हो, तुम दोनों को क्या करना है। हाँ, तो वो दोनों कहते हमें बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, तुम क्या लगते हो लान वांगजी के, लान धान के। वो दोनों एक साथ बोलती है, जहाँ पे विंग कहता है मैं बस। वो कहते हैं तुम कोई भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इतना याद रखना लान वांगजी के हम दोनों फियोंसे होने वाले फियोंसे है। तो विंग फियोंसे, तो कहते हैं कि हाँ, हम होने वाले उसके फियोंसे है, इतना याद रखना, उससे दूर रहना। तो विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था, तभी हम वांगजी और लांसान को दोनों अंदर आ चुके थे, वांगजी और लांसान, और कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। और वो विंग को देखते और विंग के पास आते, तुम दोनों क्या कर रही हो यहाँ पे। हाँ, तुम्हें विंग के कमरे में आने के लिए किसने इजाज़त दी और तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो। तभी वो दोनों कहते लांसान वांगजी ऐसा क्यों बात कर रहे हो। हाँ, हम जैसे तुम्हारे घर को एक्सप्लोर कर रहे थे, हम बस देख रहे थे। तो वांगजी तुम इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। और वांगजी और विंग जो लांसान तीनों बाहर चले जाते, जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ कहती है अच्छा ये हमारे लिए राइवल बनते जा रहा है लगता है ना, है ना आदि। तो खतम कहते कि हाँ सही कहा। ऐसे कहते हैं दोनों को दोनों बाहर निकल जाती है और वांगजी और लांसान को जहाँ पे वांगजी और लांसान जस्ट बैठ जाते हैं विंग के साथ, और विंग को ब्रेकफास्ट दिखाने लगते हैं। और विंग भी खा रहा था, तभी वांगजी कहते विंग मुझे चाहिए। विंग कहता हाँ, तो वांगजी कहते मुझे खिलाओ। विंग उन दोनों को देखते, जहाँ पे वो दोनों शॉकिंगली देख रहे थे, क्योंकि वांगजी और लांसान दोनों कह रहे थे कि मुझे खिलाओ। जहाँ पे विंग कहते हाँ, तुम देख रहे हो ना हमारे घर में गेस्ट है। तो वांगजी कहता उन लोगों को इग्नोर करो और चुपचाप से खिलाओ, ऐसे कहता है। जिसके कारण हमारा विंग जस्ट अपने मुंह को थोड़ा सा दूसरी तरफ करते हुए जस्ट इन दोनों को जो ना एक एक बाइट खिला देते हैं, जिसके कारण हमारे वांगजी और लांसान फिर से खाना स्टार्ट कर देते। और वो दोनों लड़कियाँ देखकर पूरी तरह शॉक थी। और वांगजी और लांसान कहते विंग ये लो, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग चुपचाप से ले रहा था। देन उसके बाद उसका खाना होने के बाद विंग जस्ट अपने कमरे में आ चुका था। कमरे में आने के बाद वो दरवाजे को बंद ही कर रहा था, कभी तभी वांगजी और लांसान दोनों अंदर आ जाते, जहाँ पे विंग तुम दोनों यहाँ पे क्या करो क्या करो। बट वांगजी दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। विंग कहते क्या क्यों। तो कहते हैं ऐसे ही हम तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। विंग कहते क्या बताना चाहते हो, वो दोनों तुम्हारी फियोंसे है ना, तो अपने फियोंसे के पास जाओ ना। तो वांगजी कहता है ओ क्या उन्होंने तुम्हें बताया। तो विंग कहता हाँ हाँ उन्होंने ही बताया, तो जाओ अपनी फियोंसे के साथ। वांगजी कहता है बट विंग हम तो तुम्हें पसंद करते हैं ना। विंग कहता है तुम मुझे पसंद करते हो, बट तुम्हारे पास फियोंसे है तो तुम्हारी शादी उसके साथ ही होगी ना। तो वांगजी कहता है अभी तक वो फियोंसे बनी नहीं है, हम चाहे तो नहीं कर सकते उनसे शादी, हमें नहीं करना है वैसे भी उससे शादी। तो विंग कहता है तो वो लोग तुम्हारी फियोंसे कैसे बन गए और तुम्हारे घर में क्यों है। तो विंग कहता है ऐसे कहता है। तो वांगजी कहता है कि मेरे अंकल। तभी लांसान कहता है कि मेरे अंकल के कारण, मेरे अंकल आज कॉलेज आए थे, कॉलेज में आने के बाद अंकल हमसे बात करने लगे। एंड देन तभी वो प्रिंसिपल सर जो थे ना, उनकी इन चूजियों से हमें मिलाया, इन चूजियों से हमें मिलाया गया। ये दोनों आदिंग और आतांग जो प्रिंसिपल सर की जो लड़कियां हैं, इनसे हमें मिलाया गया। देन अंकल ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम इनसे शादी करें। हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश भी, कुरन ने, मेरे अंकल ने कहा कि नहीं तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो करके, और हमारे साथ रहने के लिए कहा, जिससे हम लोग एक दूसरे को जान सके। देन ऐसा हुआ और इसलिए ये वो लोग यहाँ पे। विंग कहता ओ तो मुझे क्यों बता रहे हो। तो वांगजी कहता क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोगों के बीच में कोई भी गलत फहमी हो, इसलिए सारी बातें क्लियर रहे तो वही ठीक रहेगा। तो विंग कहता ऐसा ही था, तो तुमने अपने अंकल को क्यों नहीं बताया कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो करके। तो वांगजी कहता है जब तुम हमें पसंद करने लगोगे तब हम अपने अंकल को बता देंगे। देन बताएंगे क्या, हम अपने अंकल को हार्ट अटैक ही दे देंगे या शॉक दे देंगे। विंग कहता हाँ। तो वांगजी और लांसान कहता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। विंग कहता कैसे। तो वांगजी कहता है शादी कर लो, फिर सब कुछ हार्ट अटैक ही आएगा मेरे अंकल को। तो विंग कहता है तुम अपने अंकल को हार्ट अटैक दिलाने के लिए तुले हुए क्यों हो। तो वांगजी कहता है बस ऐसे ही। और विंग कहता है कि हाँ छोड़ो, तो तुम दोनों यहाँ पे सोगे। तो वांगजी और लांसान कहता है कि हाँ
तो विंग कहता बट क्यों? तो वांग जी और लांजा कहता है कि क्योंकि वो दो चुड़ैल हम दोनों से चिपकने की कोशिश करी और हम नहीं चाहते, हम तो हमारे प्यार के पास रहना चाहते। ऐसे कहते जो विंग को डायरेक्टली वो दोनों हक कर देते। विंग उन दोनों के बीच में दब चुका था। विंग कहता छोड़ो मुझे, छोड़ो, ऐसे कहता। और वो दोनों साइड हट जाते। क्या हुआ है विंग? विंग कहता तुम दोनों नीचे सोओगे। तो वांग जी और लांजा विंग ये बेड तो देखो कितना बड़ा है, डबल बेड है, पता है इसलिए तो हमने डबल बेड बनवाया था। तो विंग उस बेड को देखता है और कहता कुछ भी हो, मैं अकेला सोऊंगा। वांग जी और लांजा कहते बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग कहता है कि क्यों? तो वांग जी और लांजा से स्माइल करते कहता है ऐसे ही। तभी डोर पे नॉक की वॉइस आती है जहाँ पे अंदर से वो दोनों कह रही थी लांजान वांग जी तुम दोनों यहाँ हो क्या? लांजान वांग जी तुम दोनों यहाँ हो क्या? बेबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर यहाँ पे हो तो बाहर आ जाओ ना, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी और लांजान जो थे ना वहीं पे खड़े थे और विंग को देख रहे थे। विंग कहता है हाँ वो दोनों चुड़ैल यहाँ पे भी आ गई? तो वांग जी और लांजा कहते हैं हाँ वो दोनों चिपकू गम है जो मुझसे चिपकना चाहती है। तो विंग कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों मुझसे ना चिपक के तुम दोनों से कोई और चिपकेगा। तो वांग जी और लांजा कहते हैं नहीं विंग ऐसा नहीं हो सकता। विंग जा रहा था तभी वांग जी विंग को खींचता और कहते बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता मुझे जाने दो, दरवाजे को ओपन करने दो, उनको तो कुछ बताना होगा ना। तो वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी बताने की। ऐसे कहते जहाँ पे विंग कहता है कि क्यों? तो वांग जी और लांजा कहते हम खुद उसे बता देंगे। ऐसे कहते जो डायरेक्टली वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर चुका था। एंड विंग जो था ना वो पूरा शॉक। एंड तभी हमारे वांग जी ने भी विंग की बॉडी से कपड़े उतारना स्टार्ट कर चुके थे। एंड इस कमरे में जो भी वॉइस आ रही थी ना वो ये दोनों बाहर सुन रही थी, पूरी तरह से वो बाहर सुनती जा रही थी। जहाँ पे वो दोनों जिस कान लगा के थी ना, क्योंकि वो कान लगा कर सुन रही थी कि अंदर होगा तो शायद से दरवाज़ा ओपन करेगा या कुछ हो रहा होगा, तो इसलिए वो दोनों बहनें जो थी ना वो कान लगा कर सुन रही थी। और विंग का जो मॉर्निंग का वॉइस थी ना उन दोनों को साफ साफ सुनाई दे रहा था। जहाँ पे विंग और वांग जी कैसे एक दूसरे को टच करे ये सारी चीज़ें उन लोगों को समझ में आ रही थी पूरी तरह से। और यहाँ पे जो कोई भी हॉट सेक्शन हो रहा है ना गाइज, ये आपको हॉट सेक्शन जो है ना मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे पता चल जाएगा। अगर टेलीग्राम पे पता चल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम का नाम है वांगजन हॉट FF, टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे आपको जो है ना ये हॉट सेक्शन पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। हम वांग जी और लांजान को देखते। उन दोनों का हॉट सेक्शन होने के बाद वो विंग के फेस को देख रहे थे जहाँ पे विंग सोया हुआ था। तभी वांग जी जस्ट उठता है, उठने के बाद जस्ट दरवाजे को ओपन करता है और देखता है इधर उधर जहाँ पे वो दोनों छिपकलियाँ जा चुकी थी। वांग जी बस एक स्मक करता है और अपने भाई को इशारा करता है जहाँ पे लांजान कहता है कि ग्रेट, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो विंग को फेस को देखता है जहाँ पे विंग कितना प्यारा लग रहा था, कितना क्यूट लग रहा था। वो दोनों जस्ट विंग को उठाते हैं, पहले शावर दिलाते हैं अच्छे से विंग को। शावर दिलाने के बाद दोनों विंग को अच्छे से कपड़े वगैरह पहनाते हैं और विंग के पास ही ऐसे ही सो जाते क्योंकि वांग जी और विंग थोड़ी ना कपड़े लाए थे, वो तो यहाँ पे कपड़े उतार चुके थे और कपड़े फेंके हुए फिर से वो लोग नहीं पहनता है इसलिए। देन उसके बाद वांग जी और विंग सुबह का टाइम देखते जहाँ पे वांग जी और विंग दोनों एक साथ में उठते, जहाँ पे विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था और विंग एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाद विंग को फिर से अपने कमर में दर्द महसूस होता है। देन रात की जो भी बातें थी वांग जी और लांजा ने कैसे उसके साथ सब कुछ किया था, विंग को वो याद आने के बाद विंग जस वांग जी को देखता है और विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर जस वांग जी को अभी मारने ही वाला था कि वो रुक जाता है और कहता है ये दोनों बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाले, किस मुसीबत में आके गिर चुका हूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे विंग कहता है। और हमारा वांग जी और लांजान जो दोनों थे ना वो विंग से विंग क्या हुआ है, तभी विंग उन दोनों को देखते तुम दोनों ने कपड़े क्यों नहीं पहने। तो कहते विंग हमारे लिए कपड़े है ही नहीं ना। तो विंग कहता क्या मतलब है तुम्हारे लिए कपड़े नहीं है? हाँ। तो कहते विंग तुम्हारे कपड़े हमें ठीक से थोड़ी ना होते, तो हमारे पास तुम्हारे लिए कपड़े होंगे। हाँ। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करता है, देन कहता कि ठीक है तो तुम दोनों क्या ऐसे ही बाहर आने वाले हो बिना कपड़ों के? तो वो दोनों कहते कि नहीं हम बाथरूम पहनेंगे। विंग कहता कि ओह ठीक है मैं जा रहा हूँ ऐसे। तभी वांग जी और लांजा कहते विंग दवाई खा लेनी चाहिए, तुम्हें तकलीफ तो हो रही होगी ना। तो विंग कहता है हाँ तुम दोनों के कारण मेरी कमर तो टूट ही जाती है, पता नहीं मुझे ये समझ में तुम लोग मुझसे प्यार करते हो या मेरी बॉडी से प्यार करते हो। तो वो दोनों साथ में कहते हैं हम तुम्हारे सोल से प्यार करते हैं। तो सोल तो तुम्हारे अंदर है ना विंग। तो विंग बस उन दोनों को घूर के देखता है और उठ कर जस्ट जाने लगता है। तभी वांग जी और लांजा कहते हैं विंग यहाँ पे हम मेडिसिन रख कर जा रहे हैं, हम लोग अपने कमरे में जा रहे हैं, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और लांजा दोनों बाथरूम को पहनते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं अपने कमरे की ओर। अपने कमरे में पहुँचने के बाद अपने कपड़ों को लेकर जिस वॉशरूम की ओर जा रहे थे तभी आदिंग और आतांग दोनों अंदर आते कहते ये सब क्या चल रहा है, तुम उस लड़के के कमरे में क्या कर रही थी तुम दोनों। जहाँ पे वांग जी और लांजा उन दोनों को देखते हुए तुम दोनों को इससे क्या। तो वो दोनों कहते कि हम तुम्हारे अंकल को बता देंगे। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स कैरी ऑन, ऐसे कहते हैं। देन वो दोनों वॉशरूम में चले जाते कपड़े चेंज करने के लिए।
जहाँ पे ये दोनों अपने पैर को पटकते हो कहते कि उस लड़की को हम बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कहते जो ना वो दोनों जस्ट विंग के कमरे के पास आ जाते। और कमरे में आने के बाद विंग तो कमरे में था नहीं, इसलिए वो जो था ना उनको पानी की वॉइस आती है कि विंग वॉशरूम में करके, तो वो जाती है और जो वॉशरूम का दरवाज़ा था ना उसे बंद कर देती है पूरी तरह से। अच्छे से बंद करने के बाद वो विंग के कपड़ों को निकालती है और कपड़ों को फाड़ने लगती है। फाड़ने के बाद विंग का जो ड्रायर मशीन था ना उसमें जो था ना वो उस ड्रायर मशीन के जो थोड़ा सा एक कोना नहीं रहता है क्या, उसे थोड़ा सा कट कर देती है। अगर विंग उसे कनेक्ट करेगा डायरेक्टली विंग को करंट लग जाएगा, ऐसे करती है। जहाँ पे विंग जो वो लोग वहाँ से ये सब करके वहाँ से जा चुके थे। जहाँ पे विंग का जब शावर होता है ना तो विंग दरवाज़ा ओपन करने की कोशिश किया। विंग कहते दरवाज़ा ऐसे करते खींचते जा रहा था, खींचते दरवाज़ा ओपन करते जा रहा था, ओपन करते बट दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था। विंग कहते इसे क्या हो गया, हाँ इसे क्या हो गया। और विंग कहते लान झान लान वांगची लान झान लान वांगची, ऊपर से इधर मेरे कमर में दर्द है और ये मजाक क्यों कर रहे हो तुम लोग। हाँ विंग ऐसे चिल्ला रहा था बट दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी ओपन नहीं आ रहा था, कोई ओपन ही नहीं कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता क्या हुआ है, ये लोग दरवाज़ा क्यों ओपन नहीं करे, इन लोगों को क्या हुआ है, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग बार बार दरवाजे खींच रहा था बट दरवाज़ा ओपन ही नहीं हो रहा था। विंग कहता आ शिट मैं क्या करूँ, ऐसे विंग सोच रहा था। दूसरे हम लानवांगजू लानजान को देखते हैं, जहाँ पे लानवांगजू लानजान जो दोनों फ्रेश होने के बाद आने के बाद जो थे ना वो विंग के तरफ जा रहे थे। तभी वो दोनों लड़कियाँ देखे थे, कहाँ जा रहे हो वहाँ पे। तो वांगजी कहते तुम दोनों को क्या, तो वो दोनों कहते हम अंकल को बता देंगे। तो वांगजी कहता है कैरी ऑन, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हमें जो करना है हम वही करेंगे, ऐसे वांगजी कहता है। जहाँ पे वो दोनों लड़कियाँ जो थी ना वो वांगजी को बस घूर घूर के देख रही थी। एंड वांगजी वहाँ पे जा रहा था, वो कहते कोई ज़रूरत नहीं वहाँ पे जाने की, ऐसे जो ना वांगजी और लानजान खींच रहे थे। तभी वांगजी और लानजान कहते कि क्या चल रहा है, तुम लोगों ने कुछ किया है। तो वो दोनों कहते कि बिल्कुल भी नहीं, हम क्या करेंगे भला। वांगजी समझ जाता है इन लोगों के ऐसे लड़कियां क्या क्या कर सकती है करके, बुली करने में तो ऐसी लड़कियां बहुत ज़्यादा माहिर होती है करके। तो वांगजी और लानजान को पता था, इसलिए वांगजी और लानजान उन दोनों को डायरेक्टली धक्का दे देते थे, जिस कारण वो दोनों लड़कियां हील जो पहनी थी धड़ांग से नीचे गिर चुकी थी, उनके कमर में चोट लग चुकी थी। बट वांगजी और लानजान जल्दी से विंग के कमरे में आ जाते। कमरे में आने के बाद उनको बेड पे कपड़े पड़े हुए दिखते बहुत सारे और कहते विंग विंग ऐसा करते। तभी विंग कहते लानजान वांगजी मैं यहाँ हूँ वॉशरूम में, ऐसे तभी वांगजी और लानजान जल्दी से दरवाजे को ओपन करते हैं। दरवाजे को ओपन करने के बाद विंग कहते तुम दोनों ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हम दोनों ने नहीं किया। तो विंग कहते ये किसने किया। और विंग जस्ट अंदर की ओर देखता है, वांगजी और लानजान के पीछे देखता है तो वो देखकर शौक कहते मेरे कपड़े मेरे कपड़े ये सब क्या हुआ, किसने किया। तो वांगजी और लानजान कहते हैं वो उन दो चुड़ैल ने। जहाँ पे विंग को अब गुस्सा आ रहा था, विंग अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकता है। ऐसा नहीं है कि विंग कमज़ोर है, विंग फाइट कर सकता है। और इसलिए अब विंग अपने गुस्से को कंट्रोल ना रखते हुए कहता कि ओ ऐसा है क्या, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जैसे अपने बाथरूम को टाइटली पहनता है। देन उसके बाद विंग जल्दी जल्दी बाहर आता है, कहते कहाँ हो तुम दोनों चुड़ैल हो, कहाँ मर गई हो दो चुड़ैल कहीं की, ऐसे कहते। जहाँ पे वो दोनों जो ना सोफे पर बैठी हुई थी क्योंकि उनके चोट लगी थी कमर में। विंग उन दोनों को देखता है। देन उसके बाद फ्रिज में जाता है और फ्रिज में जो ठंडा ठंडा चिल्ड वाला पानी था ना उसे उठाता है, उनके ढक्कन को खोलता है। वांगजी और लानजान जस्ट विंग को देख रहे थे कि क्या कर रहा है करके, वो जस्ट देख रहे थे। विंग आता है उन दोनों के ऊपर ठंडा पानी उबलते हुए कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कपड़े के साथ ये सब करने की, हाँ मुझे कैद करने की। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम रईस हो, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे। हाँ तुम लोगों को ऐसा लगता है। ऐसे करते जो ना विंग उन दोनों को देखता है। देन सीधा जो उन दोनों के जो पैर था ना, पैर का जो कोनी नहीं रहता क्या, सीधा उन दोनों के पैर पे सीधा हिट कर देते, जिस कारण उन दोनों लड़कियों को जो ना पैर में हिट होने के कारण वो जोर से चिल्लाती है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देखता है। देन उन दोनों के डायरेक्टली बाल पकड़ता है और कहते हैं कि खुद को ज़्यादा ग्रेट मत समझो। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ बोल नहीं रहा था कल से, इसका मतलब ये है कि तुम दोनों कुछ भी करोगी। हाँ बस कुछ भी करोगी, तुम दोनों का मैं मुंह तोड़ दूंगा। पर तुम मुझे पता है कि लड़कियों के लिए उनकी खूबसूरती अच्छी होती है और अगर अभी यहाँ से दुम दबा कर नहीं भागे ना तो मैं ऐसा हाल करूँगा कि किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम, ऐसे जो ना विंग कहता है। जहाँ पे वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे क्योंकि कल तक तो ना विंग थोड़ा सा डरा हुआ सा सहमा हुआ सा लग रहा था, वो पूरी तरह से वो सहमा हुआ सा रह रहा था। बट अभी देखो क्या हो गया, वो दोनों थोड़ा सा विंग को देख रही थी घूर घूर के। विंग उन दोनों के सर को पकड़ता है और एक दूसरे से ही जो ना प्रेस कर देते हैं, जिस कारण उन दोनों के सर पे दर्द महसूस होता है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख निकलो यहाँ से ऐसे कहता है। जहाँ पे वो दोनों लानवांगजू लानजान को देखते, पर लानवांगजू लानजान तो विंग को देखकर बस स्माइल कर रहे थे कि क्या कमाल का काम किया है हमारे विंग ने, ऐसे करते हुए जो ना वो विंग को बस देखे जा रहे थे। और वांगजी और लानजान जस्ट विंग के पास आते और विंग को हकते हो ओ माय क्यूटी पाई, तुम कितने अच्छे काम करते हो विंग। विंग उन दोनों को देखते तुम भी मुझसे दूर रहो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन से कपड़े पहनूंगा, अब क्या करूँ, हमें कॉलेज भी तो जाना है ना, और मेरे कपड़े। तो वांगजी और लानजान कहते हम तुम्हें कपड़े खरीद के दे देंगे। विंग कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बट वो कहते कि विंग हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ तो विंग जैसे उन दोनों को देख रहा था और विंग कहता है कि बट वांगजी कहता है ये हमारे कारण ही हुआ है, हमारे कारण ही उसने ये सब किया है विंग, तो हमें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। हाँ विंग बस उन दोनों को देख रहा था। विंग कहता है हाँ ये तो सही कहा, ये बस तुम दोनों की गलती है और ये तुम दोनों के कारण ही हुआ है, इसलिए उन्होंने मेरे कपड़ों को फाड़ा है, तुम दोनों की पूरी गलती है, पागल कहीं के।
और विंग कहता है कि अब तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी करो। ऐसा कहता है, वो दोनों कहते हैं कि विंग क्या इस तरह से चलोगे हमारे साथ कपड़े लेने के लिए? तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी वांग जी कहता है तो मेरी शर्ट पहन लो। तभी लांजा कहता है मेरी शर्ट पहन लो। विंग उन दोनों को देखता है जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे थे कि मेरी शर्ट पहनो मेरी शर्ट पहनो। विंग कहते तुम दोनों बच्चे हो क्या, बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो? वो कहते कि ऐसे ही, ऐसे कहते हैं जहाँ पे विंग को गुस्सा आ रहा था, बट कोई नहीं। विंग जैसे अपने कमरे में जाता है और अपनी जो एक टी शर्ट थी बहुत ज़्यादा लूज वाली, उस टी शर्ट को पहन लेता है। टी शर्ट को पहनने के बाद कहता है कि ठीक है चलो, और विंग ने टी शर्ट और पैंट पहन लिया था। देन उसके बाद विंग और वांग जी और लांसान तीनों जो ना शॉपिंग मॉल में आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद विंग कहता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए, इतनी बड़ी जगह पे लाने की क्या ज़रूरत है, एक नॉर्मल से मार्केट में भी लेके जा सकते थे ना तुम लोग। बट वो दोनों कहते कि तुम हमारे हो तो हमारे लिए तुम स्पेशल कपड़े पहनोगे, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जैसे एक लंबी सी सांस लेता है और विंग कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो दोनों के साथ चला जाता है जहाँ पे वो दोनों दोनों खुद ही विंग के लिए कपड़े डिसाइड करते और विंग के ऊपर जो भी कपड़ा दे रहे थे ना विंग को ट्राई करने के लिए, सारे कपड़े विंग के ऊपर इतने प्यारे लग रहे थे ना कि वो समझ नहीं पाते। कोई कोई ऐसे कलर होते ना जो किसी किसी के ऊपर अच्छे नहीं लगते, बट विंग ने सारे कलर ट्राई किए। वो पर्पल हो या गुलाबी हो या वाइट हो या ब्लैक हो या रेड हो या कोई भी हो, ग्रीन हो, सारे कलर ट्राई करने के बावजूद भी विंग के ऊपर सारे कपड़े अच्छे लग रहे थे। इसलिए वांगजी और लांसन पूरे शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, विंग सच में तुम्हारे ऊपर तो सारे कलर अच्छे लग रहे हैं। इसलिए वो कहते कि सारे कपड़े बांध दो। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, विंग कहते कि क्या नहीं, तो वो कहते कि हाँ ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो बिलिंग काउंटर पे चले जाते हैं। तभी विंग को जब बिल के बारे में पता चलता है, विंग का तो पूरा ऐसे दिमाग हिल जाता है कि ये कैसे हो सकता है, इतना महंगा, ये नॉर्मल कपड़ा इतना ज़्यादा महंगे कैसे हो सकते हैं, 10 लाख बस 12 जोड़ी, वो भी 10 लाख, ये कैसे हो सकता है? हाँ कि 1-1 लाख का ये सारा चीज़ था। या जहाँ पे वांग जी कहते विंग छोड़ो भी ना, ये हमने पैसे दिए हैं ना, वैसे भी तुम हमारे हो तो हमारे पार्टनर के पास तो ये सब होना ही चाहिए। इतने महंगे कपड़े भी नहीं है विंग, हम तो देखो हम जो पहने हैं ना विंग, ये एक कोट जो है ना 12 लाख का है। विंग पूरा देखकर क्या? तो वांग जी कहते कि हाँ। फिर कहते तुम ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कि 12 रुपये है, इतने आसानी से बोल रहे हो। तो वांग जी कहते कि हाँ। तो विंग कहते सच में अमीरों के तो अलग ही सोच रहे होते, मैं इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता भाई, ऐसे विंग कहता। और वांग जी और विंग कहते जाओ इनमें से जो भी पहनना है उन्हें पहन लो और कॉलेज चलते हैं, ठीक है? विंग कहता है हाँ ठीक है। और विंग जाकर जो एक सूट को पहन लेता है। देन उसके बाद वो बाहर आता है और कहता है ठीक ठीक है। तो वांग जी और लांजा कहते हैं विंग सच में ऐसे कहते हैं। वांग जी और लांजा सीधा विंग को अंदर पुश करते, जो चेंजिंग रूम में गया था ना विंग, वहीं पे पुश करते। वो दोनों अंदर आ चुके थे। विंग कहते ये क्या क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? तो वांग जी और लांजा कहते हम तुम्हें देखकर ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते विंग खुद पे, ऐसे कहते वो डायरेक्टली विंग को किस कर देते हैं। जहाँ पे विंग पूरा शॉक, जहाँ पे लांजान और वांग जी दोनों किस करते हैं हमारे विंग को। देन उसके बाद विंग की जब सांसें बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं वो दोनों उसे छोड़ देते हैं। आई मीन से एक एक करके करते हैं गाइस, ऐसे मसला दोनों थोड़ी ना घुस सकते वहाँ पे, ठीक है? तो वांग जी और लांसन विंग को छोड़ देते हैं। देन उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं जहाँ पे विंग कहते हैं यू कमीने इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी और लांसन जस्ट विंग के हाथों को पकड़ते और कहते चलो। और विंग कहते ये सामान, तो कहते कि वो लोग पहुँचा देंगे हमारे घर में। विंग कहता ओ अच्छा। जिसके बाद हमारा वांग जी और लांसन वहाँ से निकलते हैं, बैग को लेते हैं घर से लेने के बाद वो कॉलेज की तरफ निकल चुके थे। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग आज थोड़ा सा अलग दिख रहा था, इसलिए जो विंग के दोस्त जो थे ना वो विंग को जल्दी से नोटिस करते। विंग तुम इतना हॉट कैसे लग रहे हो, हॉट एंड डैसिंग लग रहे हो विंग, बहुत माल लग रहे हो विंग, ऐसे वो कहने लगते। जहाँ पे विंग था हाँ क्या कह रहे हो? तो कहते ओ माय गॉड ये तो फेमस ब्रांड के क्लोथ है ना, ओ शेड ये क्या तुम्हें उसने खरीद के दिए? तो विंग कहते कि हाँ इन्होंने दिए। तो वो न्यूज़ में कहते वाह तुम्हारी दोस्ती तो कितनी अच्छी है विंग, कितनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम्हें ये सब मिल रहा है। विंग कहता है कि दोस्ती नहीं, तुम्हें पता है ना वो क्या चाहते हैं मुझसे? तो न्यूज़ कहता है कि हाँ मुझे पता है, वो तो तुमसे प्यार करते हैं, जी तोड़ प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो ये सब कर ही सकते हैं, है ना विंग? विंग कहता है कि हाँ सही कहा, इतना सब कुछ किया है कि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए करके, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये लोगों ने इतने पैसे खर्च कर दिए इतनी आसानी से, देखो उन्होंने कितने पैसे किए, 10 लाख। तो न्यूज़ कहते ओ ये तो नॉर्मल है विंग। विंग कहते हाँ नॉर्मल, ये कैसे हो सकता है, नॉर्मल कैसे हो सकता है, हाँ मुझे बताओगे? हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी और लांजान इन लोगों को देख रहे थे कि क्या हुआ है करके, इन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है करके। वांग जी और लांजान बस एक दूसरे को देखते हैं एंड कहते कि भाई क्या लगता है विंग क्या बात कर रहा होगा उनसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी और लांजान
ऐसे बोल रहे थे ना वो, और विंग को देखते हम, हमारा विंग कहता है कि इन लोगों को ना पैसे खर्च करने की समझ तक नहीं है, और तुम लोग भी बोल रहे हो कि ये नॉर्मल है करके। हाँ, तुम्हें पता है इन पैसों को कमाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हाँ विंग हमें पता है, बट हमारे फैमिली में तो बिजनेस किया जाता है ना विंग, इसलिए हमारे लिए नॉर्मल है, और शायद से तुम्हारे लिए थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हो सकता, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। वैसे भी वो अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स है ना। विंग कहते बॉयफ्रेंड नहीं, नहीं तो कहते ओ तो क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड भी नहीं है तो क्या है विंग, यूज़ एंड थ्रो किया है क्या उन्होंने तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, तो वो कहते तुमने यूज़ एंड थ्रो किया है विंग उनको। विंग कहते बिल्कुल भी नहीं, वही तो सब कुछ करते हैं। ऐसे विंग धीरे से कहते हैं जहाँ भी नहीं, ओ हाँ तो वही तो करेंगे ना, क्योंकि तुम तो बॉटम बन चुके हो। विंग कहते नहीं मैं बॉटम, ऐसे विंग कहते चुपचाप हो जाता है। तभी शवशन आई से जो मैम जो थी ना वो विंग के शोल्डर पे हाथ रखते कहते अब अरे यार छोड़ो भी ना, पैसे है आते हैं चले जाते हैं, कमाने तो पड़ते हैं ना, है ना, और वैसे भी वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से। विंग कहते नहीं, वो कहते अगर विंग बॉयफ्रेंड नहीं होते तो वो तुम्हारे साथ ये सब क्यों करते। हाँ, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। हाँ, तुम उन्हें बॉयफ्रेंड नहीं समझते होंगे बट वो तुम्हें समझता है, वो लोग तुम्हें समझते हैं, समझे। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद विंग अपने टेबल पर आकर बैठ चुका था, क्योंकि वो वांगजी और लांजन के साथ बैठना नहीं चाहता था। उसने पहले से बता के रखा था अगर वो लोग इसके पास मंडराए तो वांगजी और लांजन तुम दोनों की तो खैर नहीं, ऐसे विंग ने पहले ही बता दिया था इसके कारण। जहाँ पे वांगजी और लांजन फिर जो दोनों थे ना वो बैठे हुए थे, देन हमारा विंग जो था स्टडी करना स्टार्ट कर चुका था, वो ध्यान दे रहा था, बट इतना ध्यान दे रहा था कि कपड़े के कुछ ना हो, क्योंकि इतना महंगा कपड़ा है, इस कपड़े को ना फटना चाहिए, ना किसी चीज़ का दाग आना चाहिए, ना कुछ भी, क्योंकि विंग नहीं चाहता इतने बड़े महंगे कपड़े के ऊपर उसे कुछ भी हो करके, इसलिए विंग उन कपड़ों का अच्छे से ध्यान रख रहा था। दूसरी तरफ हमारे वांगजी और लांजन विंग को बार बार पलट कर देख रहे थे। देन ऐसे ही क्लास फिनिश होने के बाद सभी लोग बोलते चलो कैंटीन एरिया में, तो विंग भी कहता है कि हाँ चलो, और विंग कैंटीन एरिया में आता है। वो कैंटीन एरिया में आने के बाद वांगजी और लांजन भी विंग के पास आकर ज्वाइन करते हैं, और विंग ज्वाइन होने के बाद जो ना वो लोग खाना खा रहे थे, तब भी विंग जो ना टिश्यू पेपर को उठाता अपने गले में लगाता है, जिससे वो जो ना इन कपड़ों के ऊपर कुछ भी गिराए ना। जहाँ पे वांगजी और लांजन कहते ये क्या कर रहे हो। विंग कहता है अगर कुछ गिर गया तो, इतना महंगा कपड़ा पहना है मैंने, अगर इसको कुछ हो गया तो वांगजी और लांजन कहते क्या हुआ तो हम नया खरीद लेंगे। तो वांगजी और लांजन कहते बार बार नए कपड़े नहीं खरीद सकता मैं, तो कहता हम खरीद देंगे। तो विंग कहता ज़रूरत नहीं है। तो तभी न्यूज़ कहता आहा लड़ाई करना बंद करो विंग। और विंग वैसे भी अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड रईस है ना, बहुत सारे रईस है दोनों के दोनों, तो तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकते हैं। विंग कहता चुप रहो तुम न्यूज़, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो। तो हाँ, अब मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इतना महंगा कपड़ा मैंने आज से पहले कभी पहना नहीं, अगर इसे कुछ हो गया तो वांगजी कहते क्या हो गया तो हो गया, इसे धो लेंगे, सुखा लेंगे या फेंक देंगे। तो विंग कहता हाँ तुम्हारे लिए आसान है वांगजी। वांगजी बस एक स्माइल करता है, और लांजन कहता है कि देखो विंग कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, छोड़ो ना कोई बात नहीं, चलो खाओ आराम से। विंग जैसे उनको कहता है कि हाँ, तभी लांजन और वांगजी ऐसे करते। जहाँ पे विंग कहते ये क्या है, तुम घर पे तो ठीक है, अब कॉलेज में भी वो दोनों कहते हैं कि हाँ बस एक स्पून। जहाँ पे विंग जैसे बहुत ज़्यादा ही स्पून में जो ना खाना उठाता है और सीधा उन दोनों के मुंह में डाल देता है, इतना ज़्यादा डालता है कि वो दोनों बोल ही नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी बोल ही नहीं, ना लांजन बोल पा रहा था ना वांगजी, ऐसे बोलते जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहते आप खाओ चुपचाप से, ऐसे कहता है। देन विंग भी खाने लगता है, और विंग संभल संभल कर खा रहा था, और वांगजी और लांजन ये सब देखकर शॉक, विंग कितना समझ समझ के खा रहा है। वो विंग बिल्कुल भी जो ना खाना का एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, और खाने की टेबल के से जो कपड़े थे उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है विंग। ये सब देखता है हमारा वांगजी और लांजन दोनों एक साथ कहते विंग ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, गिरेगा तो गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता है तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट मुझे तो होगी ना। तो वांगजी और लांजन कहते क्या, तो विंग कहता है इतने महंगे कपड़े। वांगजी कहता है हाँ सच में विंग तुम इतना महंगा महंगा क्यों बोल रहे हो, चलो छोड़ो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रहे हो ना, हम तुम्हारे लिए बहुत कम से जो है ना ऐसे कपड़े लेके आएंगे जो तुम्हारे लिए ठीक होंगे, ठीक है, 500 के, ठीक है। तो विंग कहता है कि हाँ वो ठीक रहेंगे, बट ये बहुत ज़्यादा महंगे। तो वांगजी और लांजन कहते हैं कि ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं अभी के लिए खा लो। तो विंग चुपचाप से खाना खाने लगता है, और खाने फिनिश होने के बाद जो है ना न्यूज़ एंड झिली, अरे यार न्यूज़ एंड मैम एंड जो विनिंग था ना, वो सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। खाना फिनिश होने के बाद वो लोग टेबल को प्लेट्स को जो ना रखने के लिए जा रहे थे, तभी एक लड़की आती है जो दौड़ती हुई जा रही थी, जूस का कैन जो था ना वो सीधा विंग के ऊपर आकर गिरता है। देन इसके कारण विंग का सूट विंग का जो कपड़ा था ना वो खराब, एंड विंग पूरा शॉक। विंग कहता है 1 लाख गए, ऐसे विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे वांगजी और लांजन विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग उन कपड़ों को जो ना जल्द जल्द झनकाने लगता है, कहते ये क्या हो गया, क्या हो गया। वो लड़के आई एम सॉरी विंग, सॉरी। जहाँ पे विंग कहते ये तुमने क्या किया, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा कपड़ा है, तो तुम्हें पता भी है ये 1 लाख का मैंने आज खरीदा है, और तुमने इसे क्या किया। तो वो लड़के अरे विंग मैं दे दूंगी ना तुमको पैसे। विंग कहते तुम दे दोगे, क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ
तो वो लड़की जस्ट विंग को देख रही थी और कहते मैं दे दूंगी विंग तुमको पैसे। विंग उनको देखते हुए हाँ तुम लोगों ने मेरे कपड़े नए नए कपड़े ख़राब कर दिए। ऐसे विंग को रोना आ रहा था क्योंकि 1 लाख का कपड़ा आज उसके हाथ से पहली बार ख़राब हुआ था और वो भी एक लड़की ने किया था। विंग को गुस्सा आ रहा था बट वो क्या कर सकता था। वो लड़की जस्ट विंग को अजीब नज़रों से देख रही थी कि भाई इतनी बड़ी कौन सी चीज़ हो गई, बस कपड़ा ही तो था ना, वो खरीद कर दे सकती है। वो ऐसे बोलती भी है बट वांग जी लाना कहते जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, आज के बाद देख कर चलना, वरना जहाँ पे वो वांग जी को और लांजा को देखकर शौक थे क्योंकि वांग जी और लांजा ज़्यादा तो किसी से बात नहीं करते बट विंग के कारण वांग जी और लांजा ने विंग उन लोगों से बात की थी। इसलिए वो दोनों लड़कियां वांग जी की डार्क वॉइस को सुनने के बाद वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद वांग जी और लांजा जिस विंग के हाथ को पकड़ते हैं, उसके बाद जो वॉशरूम था ना, वॉशरूम में लेके आ जाते हैं और विंग को कहते हैं कि निकालो। विंग जस्ट अपनी शर्ट को निकाल देता है। शर्ट को निकालने के बाद वांग जी और लांजा जस्ट कहते हैं कि फेंक देते हैं, दूसरा ले लेंगे। विंग देखता है वांग जी और लांजा उसे फेंकने जा रहे हैं डस्टबिन में। विंग कहते रुको, ऐसे कहते अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहते क्या कर रहे हो तुम, इसे क्यों फेंक रहे हो। तो वांग जी और लांजा कहते ये गंदी हो चुकी है। विंग कहता है तुम दोनों, हाँ सच में तुम लोग ना रईस हो ना, इसलिए तुम लोगों को लगता है कि आसानी से फेंक सकते हो और आसानी से ले सकते हैं। चुप रहो तुम, यहाँ पे साइड में खड़े रहो। और विंग जाता है। उसके बाद जो नल को ऑन करता है, नल के नीचे उस शर्ट को रखता है जहाँ पे उसे दाग धब्बे लगे थे ना, वहाँ से वो क्लीन करना स्टार्ट करता है। वो क्लीन होने के बाद विंग उसे अच्छे से जो ना निचोड़ता है। निचोड़ने के बाद विंग जो वहाँ पे जो ड्रायर मशीन थी ना, जो बालों को सुखाने वाली मशीन, उस मशीन का इस्तेमाल कर 2 मशीन को उठाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्ट रूम था ये वाला, तो यहाँ पे जो स्पोर्ट वाले जो बच्चे नहीं रहते कोई नहाते हैं ना, तो वो वाला रूम था जहाँ पे लास्ट टाइम हमारे वांग जी और विंग के बीच में जो हॉट सेक्शन हुआ था गाइस, ये वही रूम था। ठीक है, तो विंग जो था ना उस शर्ट को अच्छे से सुखाना स्टार्ट कर दिया। वांग जी और लांजा ये क्या कर रहे हो। तो विंग कहते सुखा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते ये तो बालों को सुखाने की मशीन है ना। तो विंग कहते कपड़े भी सूख सकते हैं, तो इतना भी नहीं पता है। हाँ, जहाँ पे जो ओ अच्छा ऐसे कहते जो वो लांजा जो सीधा बैक से विंग को हक कर लेता है। विंग कहते ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं तुम कपड़ों को सुखा रहे हो, हमें यहाँ पे ठंड लग रही है विंग, तो हमें गर्मी की तो ज़रूरत होगी ना, और वो तो गर्मी तुम्हारी बॉडी दे सकती है ना विंग। विंग कहता है लॉन वांग जी लॉन सॉन, मैं तुम दोनों का मुंह तोड़ डालूंगा, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, ऐसे विंग कहता। और एक जो उसके हाथ में जो ये था ना ड्रायर, उस ड्रायर से जो ना वांग जी के फेस की तरफ करते हैं, जिससे वांग जी के आंखों में गरम गरम हवा आती है और वांग जी हाँ विंग ये ऐसी ऐसी मस्ती मत करो ना। विंग कहता है तुम लोग मेरे साथ मस्ती कर रहे हो, हाँ तुम लोग को नजर नहीं आ रहा है मैं कितना ज़्यादा टेंशन में, और तुम लोग ये फालतू की चीज़ें अब यहाँ पे करने के लिए ऊपर तुले हुए हो। तो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है हम साइड में खड़े, ऐसा कहता है। और वो विंग को देखे जाते हैं और देखते हुए जो ना अपने सलाइवा को लीक करते जाते हैं क्योंकि विंग के बट को ऐसे ही ऊपर से देखते। तभी विंग सामने की ओर मिरर में देखता है जहाँ पे वो देखता है वो दोनों उसे किस तरह से देख रहे करके, और विंग उन दोनों को देखते, विंग को जो थोड़ा सा अजीब सा फील होता है कि भाई विंग को लग रहा था कि वो तो ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कि विंग तो अभी बिना कपड़ों के उनके सामने खड़ा हुआ है उनका मील, और उन मील को अब खाने के लिए वो पूरी तरह से रेडी है। विंग ये विंग कहते तुम दोनों के दोनों अभी बाहर निकलो। वो दोनों जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग कहते मैंने कहा तुम दोनों के दोनों बाहर निकलो, सुनाई दे रहा है। तो वो दोनों जस्ट मिरर में देखते जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, और वो कहते क्या 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 कहा। तो विंग कहता है मैंने कहा दोनों के दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। जहाँ पे दोनों को क्यों। तो विंग कहता है मैंने कहा ना, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तुम दोनों किस तरह से मुझे देख रहे हो। तो हाँ क्या तुम लोग मुझे खुद का मील समझ रहे हो जिसे कभी भी खा सकते हो। तो वांग जी और लांजा कहता है कि हाँ। विंग कहता है मैं तुम दोनों को तो ना, तो वांग जी हाँ हाँ ठीक है हम लोग जा रहे हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी दोनों बाहर, लांजा और वांग जी बाहर आ जाते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं। विंग कुछ टाइम तक ड्रावर मशीन की मदद से सुखाने के बाद वो उस शर्ट को पहन लेता है और विंग कहता है कि थैंक गॉड दाग तो नहीं लगा है, घर पे जाके मैं अच्छे से और ज़्यादा क्लीन करूँगा। ऐसे कहता है इतनी महंगी शर्ट को तो मैं फेंक तो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगा, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग जो था ना वो बाहर आ जाता है और वांग जी लांजा कहते हैं कि हो गया। तो विंग कहता है कि हाँ हो गया। ऐसा कहते हैं वो लोग फिर वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद जाने के बाद वो लोग क्लास को अटेंड करते हैं। एक क्लास अटेंड होने के बाद वांग जी लांजा जिस विंग के हाथ को पकड़ते हैं कहते चलो। विंग तो मुझे अपने दोस्तों को तो बाय तो कहने दो, वांग जी लांजा का कोई जरूरत नहीं। ऐसे कहते हैं देन विंग को लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो लोग कार में बैठते हैं तो वांग जी लांजा समोर आगे वाला जो पर्दा था ना उसे नीचे गिरा देते हैं और विंग को किस करना स्टार्ट कर देते। विंग फिर से शॉक। विंग कहते हैं तुम दोनों ये करना बंद कब करने वाले हो मुझे बताओगे। जहाँ पे वो दोनों जस्ट करते जा रहे थे और विंग उन दोनों को पुश कर रहा था, बार बार पुश कर रहा था जहाँ पे वो दोनों जिस आखिरकार रुक जाते हैं। देन उसके बाद विंग के पुश करने के कारण वो कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो विंग, हम तो तुमसे प्यार करते हैं ना। तो विंग कहता है तुम्हारा गया प्यार चूल्हे में गया। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी हाँ ये क्या होता है। तो विंग कहता है हमारे गाँव की तरफ ये सब होता है, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो लोग जो थे ना वो घर में पहुँच चुके थे। घर में पहुँचने के बाद विंग इन दोनों के साथ नहीं रुकना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। इसलिए विंग इतने ज़ोर से भागता है, ऐसी दौड़ लगाता है और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को टाइटली बंद कर देता है। और वांग जी विंग दरवाजा खोलो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं खोलने वाला, तुम दोनों शैतान से मुझे बचना ही होगा। ऐसे विंग कहता है। और उसके बाद जो ना विंग एक चेयर को लेके आता है और चेयर को लाने के बाद जो ना वो दरवाजे के पास लगा देता है जिससे वांग जी दरवाजे को खोल ना सके। क्योंकि ये ऐसा था ना कि विंग का ऐसा था ना कि विंग ने जो कहते हैं ना
विंग उन दोनों को आने नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वांगजी और लांसन उसे ज़रूर खाएंगे करके, इसलिए विंग अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद विंग आराम से शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के आने के बाद जो ना वो जो था एक लंबी सी सांस लेता है। देन उसके बाल जो भीगे हुए थे ना, उसे सुखाने के जो ड्रायर मशीन थी ना, वो ड्रायर मशीन को ऑन करता है। देन जैसे ही वो ड्रायर मशीन को ऑन करता है, अपने हाथ में जैसे ही लेता है ना, तो विंग की बॉडी करंट से हिलने लगती है। वो पूरा शौक था, विंग पूरे उसकी बॉडी हिल रही थी। विंग क्या करूँ क्या करूँ, वो समझ में नहीं आ रहा था। और विंग जस्ट हिल रहा था, बहुत बुरी तरह से हिल रहा था विंग। और दूसरा हम लांगजो लांजा को देखते जहाँ पे वो दोनों जस्ट प्लान कर रहे थे कि कैसे अंदर जाना है करके। उन लोगों ने जो ना विंग के दरवाजे के ऊपर चाबी भी लगाई थी, बट फिर भी वो दरवाजा ओपन नहीं हो रहा था। इसलिए वो कहते क्या करूँ, अरे गाइस कहाँ है, अब क्या करना चाहिए लांजान। तो लांजान कहता कि गा भाई एक आइडिया, ऐसे कहते जो ना वो विंग के साइड में जो दूसरा कमरा था ना, उस कमरे के पास जाता है। देन वहाँ से जो बालकनी से एक छलांग मारता है। छलांग मारने के बाद वो वहाँ पे पहुंच चुका था। भाई आप भी आ जाओ, ऐसे कहता है। और वो अंदर की ओर देखता है जहाँ पे वो विंग को देखता है। विंग अजीब तरह से खड़ा था और वो ऐसे हिल रहा था। वांग जी ये देखते हुए लांजान ये देखते हुए शॉक हो चुका था। और लांजान जल्दी से अंदर आता है और कहते विंग, बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। तभी वांग जी नोटिस करता है और कहते लांजान जल्दी चेयर लाओ, ऐसा कहता है। और लांजान जल्दी से उस चेयर को लाता है। देन उसके बाद जो था ना उस वायर के ऊपर जल्दी से मार देता है, जिसके कारण जो ना उस वायर के ऊपर मारने के कारण जो था ना वो जल्दी से वायर अलग हो जाता है, जिसके कारण विंग की बॉडी में जो शॉक था ना वो शॉक पहुंचना बंद हो जाता है। इसके कारण विंग धड़ाक से नीचे गिर चुका था। और वांगची और लांजान विंग तुम ठीक हो ना, विंग तुम ठीक हो ना, ऐसे कहते जहाँ पे विंग जस्ट कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। इसलिए वांगजी और लांजान जल्दी से विंग को उठाते हैं और जल्दी दरवाजे को ओपन करते हैं। देन वो जल्दी से विंग को हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। और विंग को हॉस्पिटल लाने के बाद डॉक्टर जस्ट विंग के बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं। देन विंग के ऊपर एक चादर लगाई जाती है, जिससे जो ना करंट जो था ना वो बाहर निकल सके पूरी तरह से। इसलिए विंग को वहाँ पे सुलाया जाता है। पूरे 4 घंटे के बाद विंग प्रॉपर तरीके से ठीक होने के बाद, हील होने के बाद जस्ट अपनी आंखों को ओपन करता है। और विंग कहता हाँ ये कैसे हुआ वांग जी और तो मुझे भी नहीं पता। विंग वो ड्रायर के कारण हुआ होगा, है ना, वो ड्रायर से ही हुआ था ना। विंग कहता कि हाँ वो ड्रायर मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मेरे साथ हो गया। तो वांग जी से कहता है सॉरी विंग हम जल्दी नहीं आ पाए। विंग कहता है ये मेरी गलती थी, मुझे पता है मुझे वो दरवाजे पे वो लगाना नहीं चाहिए था, वरना तुम लोग जल्दी आ जाते। पर थैंक गॉड तुम लोग आए, इसलिए तुम्हें बच पाया ना, वरना तुम्हें कहाँ होता अभी। वांग जी कहता तुम कहीं नहीं जा सकते, हमें छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि तुम हमारा प्यार हो। हमारा प्यार हमें कभी भी किसी को कभी छोड़ के नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहता है जहाँ पे विंग और लांजान और वांग जी तीनों ऐसे बैठे हुए थे। देन उसके बाद विंग को वो लोग घर में लेके आते और विंग का थोड़ा सा अच्छे से ख्याल रखते। और विंग तो उस ड्रायर को देखकर ही शौक था। उस ड्रायर को वांग जो लांजान उसे फेंक देते हैं। देन लांजान एक बार उस ड्रायर को टेस्ट करते हुए चेक करते हुए कहता है कि क्या ये उन दोनों का काम होगा। हाँ ये तो नया ड्रायर था ना, और इसे काटा हुआ लग रहा है, ना कि अपने आप से कटा हुआ है। तो लांजान ऐसे कहता है ना, तो वांगची कहता है कि हाँ उन दोनों का ही हो सकता है, ऐसे वो कहता है। देन विंग को देखते हैं एक बार, जहाँ पे विंग थोड़ा सा डरा हुआ सा था। जिसके बाद वांगजी और लांजान उस ड्रायर को फेंक देते थे। उसके बाद विंग को अच्छे से खाना खिलाते। खाना खिलाने के बाद वो विंग को सुलाते, जहाँ पे विंग थोड़ा घबरा हुआ लग रहा था, उसे डर लग रहा था भाई करंट से बहुत ज़्यादा ही। एंड उसके बाद हमारे वांगजी और लांजान भी दोनों भी हमारे विंग के बगल में आकर ऐसे ही विंग को हक करते हुए ऐसे ही सो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके, देन हॉट से पार्ट सुनने के लिए जाना है आपको मेरे टेलीग्राम के चैनल पे, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।